बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। नादरीन, सुहेल अफरीदी साहब के हलफ उठाने के बाद से लेकर अब तक मुसलसल खैबर पख्तूनख्वा में ड्रोन हमले हो रहे हैं और इसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुख्तलिफ इतलात के मुताबिक अब तक 50 के करीब ड्रोन हमले हो चुके हैं। सुहेल अफरीदी साहब जब आए थे तो उन्होंने बड़े जबरदस्त दावे किए थे कि वो ये करेंगे वो करेंगे। ड्रोन्स के ऊपर इमरान खान साहब ने FIR दर्ज करने का भी कहा था और कहा था कि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी इस पर होनी चाहिए। ना कोई मुकदमा दर्ज हुआ, ना किसी को जिम्मेदार ठहराया गया। उन्हें इसके ऊपर जरूर कार्रवाई करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर तो उनका यह दावा था और वो इस दावे के साथ आए थे कि इमरान खान का हुक्म है कि ड्रोन हमले नहीं होंगे और ड्रोन हमले होंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। अब ड्रोन हमले हो रहे हैं, अली अमीन गंडापुर के दौर से ज्यादा हो रहे हैं और उसके ऊपर किसी किस्म की कार्रवाई सुहेल अफरीदी साहब की हुकूमत नहीं कर रही, जो उन्हें करनी चाहिए। नादरीन, कौमी असम्बली में एक शख्स ने वीडियो बना ली हनीफ अब्बासी की और उस वीडियो के ऊपर रोला पड़ गया। लड़ाई असल में दो हुकूमती लोगों की है, एक कोई नासिर भट्ट है और एक हनीफ अब्बासी है। इनका आपस में कोई झगड़ा चल रहा है। अब इसमें राणा सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट बड़ा मजे का है। वो कमेटी बनी हुई, राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जनाब हम तो सजा देंगे, हम तो छोड़ेंगे नहीं उस बंदे को जिसने खिलाफ वर्जी की है कानून की और उसने यहां पे वीडियो बनाई है, उसके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई होगी। अब ये पार्लियामान का वो कह रहे तकद्दुस पामाल हुआ है। इसी पार्लियामान से नकाब पोश लोग आए और उन्होंने आईनी तरमीम के लिए यहां से MNAs को जबरी तौर पे अगवा कर लिया और इसी पार्लियामेंट के अंदर वो घुसे, इसको ब्रीच किया, यहां से बंदे उठाकर ले गए। एक आदमी ने आके यहां पे वीडियो बनाई एक मिनिस्टर की, तो उस पर तौहीन हो गई। असल बात तो यह है कि तौहीन वो है जहां पे अरकान असेंबली को यहां से अगवा करके ले गए उठा के मारते कुटते हुए और नकाब पोश दाखिल हुए कौमी असेंबली के अंदर। उस पर कभी भी गैरत नहीं जागी किसी की, पार्लियामान की तौहीन नहीं हुई। यहां पे पार्लियामान की तौहीन हो जाती है कि एक आदमी आगे वीडियो बनाता है, तो ये ना जिसकी लाठी उसकी भैंस। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कोई सवाल भी नहीं पूछ सकता क्योंकि उनका कंट्रोल बहुत ज्यादा है और इनकी हरकतों की वजह से पाकिस्तान में सरमायाकारी अब एक ख्वाब बनता जा रहा है। पिछले 3 बरसों में, ये जो 3 साल गुजरे हैं, 2023, 24, 25 और ये 26 चल रहा है, इन सालों में जब PDM सरकार को मुसल्लत किया गया और आसिम मुनीर साहब इस मुल्क के स्याह और सफेद के मालिक बने, तो इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो जो है ये 13 से 14% के दरमियान रहा। इन्वेस्टमेंट टू GDP का रेशो ज्यादा होना चाहिए, यहां पे वो 13 से 14% के बीच में रहा और 1970 के बाद ये कम तरीन सतह है। 70 के हालात आपको पता है, पाकिस्तान बहुत बुरे हालात में था, पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया उसके बाद। तो वो जो इतना बड़ा बहरान था उसका मुकाबला ये अब कर रहा है पाकिस्तान। तो आसिम मुनीर साहब जब से आर्मी चीफ बने, इन 4 सालों में बेड़े गर्क हो गए और GDP, इन्वेस्टमेंट टू GDP की जो रेशियो है 13 से 14% के दरमियान रही, जो 1970 के बाद से कम तरीन सतह है। साथ ही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी GDP का सिर्फ 0.5 से 0.6% तक रहा। कामरान खान आप जानते हैं कौन? पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ बेहतरीन ताल्लुकात रखने वाले जर्नलिस्ट, जो हमेशा आर्मी चीफ ताजरों से मिले तो बहुत खुश होते हैं, बड़े जमीन आसमान के कलाबे मिला देते हैं। वही कामरान खान भी अब ये कहने पर मजबूर है कि मईशत का भट्ठा बिठा दिया और इन्वेस्टमेंट बिल्कुल फारिग कर दी जब से आसिम मुनीर साहब ने सारे सिस्टम को संभाला है। सिर्फ एक प्रोजेक्ट किया पंजाब हुकूमत ने अपना अलग से, बाकी सारे तो पुराने प्रोजेक्ट हैं। एक प्रोजेक्ट किया सुथरा पंजाब। कभी सुथरा पंजाब वाले तनख्वाहों के लिए रोते हैं, कभी वो एहतजाज करते हैं, कभी वो कूड़ा फेंक देते हैं, कभी उसके अंदर करप्शन निकल आती है, कभी उसके फंड्स खुर्द-बुर्द हो जाते हैं। तो एक प्रोजेक्ट इन्होंने किया और इतने नालायक हैं कि ये एक प्रोजेक्ट भी ठीक तरीके से नहीं कर पाए। जिस जिस चीज के ऊपर इन्होंने आवाज उठाई या कोशिश की उसका बेड़ा गर्क किया और एक प्रोजेक्ट लेकर आए सुथरा पंजाब। पुराना निजाम इन्होंने तबाह कर दिया और वहां पर भी रोजाना करप्शन, रोजाना तनख्वाहें ना मिलने का रोला और फंड्स खा जाने की शिकायत, ये रोज मौसूल होती हैं। एक प्रोजेक्ट भी ये लोग ठीक तरीके से नहीं कर सके। नौजवानों को खड़ा होना पड़ेगा जैसे इंडिया में नौजवान खड़े हुए। अभी इंडिया इतना परेशान हो गया काकरोच जनता पार्टी से कि उनका जो एक्स अकाउंट है उसको भारत में मुअत्तल कर दिया गया है। ये बड़े मजे की खबर है और उसके ऊपर जो इंडिया में कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है जनाब कि ये तो इंडिया की खुद मुख्तारी के लिए खतरा है।
लिहाजा हुकूमत ने बाकायदा कहकर काकरोच जनता पार्टी के एक्स अकाउंट को इंडिया के अंदर मुअत्तल करवा दिया। बाकायदा हुकूमत ने दरखास्त देकर करवाया। आप अंदाजा करें कि ये नौजवानों से कितना डरते हैं। जहां जहां पे भी फाशिस्ट हुकूमतें होंगी, अब इंडिया में ये जो फाशिज्म है ये फौज के बगैर है, वहां पे एक सियासी और एक बहुत बड़े सरमायाकारों का माफिया है, वो पूरे इंडिया को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। उसमें बड़े बड़े सरमायाकार हैं, इंडिया की हुकूमत है, उनका गठजोड़ है आपस में, वो इदारों को कंट्रोल करते हैं और उन्होंने मिलकर पूरे निज़ाम को यरगमाल बनाया हुआ है। वो भी नौजवानों से बहुत डरते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में ये जो गठजोड़ है, इसमें पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट यानी फौज के चंद जर्नैल और कुछ पॉलिटिकल माफिया और उनके साथ जो है बहुत बड़े बड़े सरमायादार, इन्होंने मिलकर पाकिस्तान में यही वाला गठजोड़ बनाया हुआ है। और ईरान के नंबर 1 आबने हुर्मुज, ईरान चाहता है कि वो उसके ज़ेरे निगरानी चले और वो इस पूरे एरिया को कंट्रोल करे। अमेरिका चाहता है पहले जैसा हो जाए। नंबर 2 यूरेनियम, अमेरिका कहता है यूरेनियम अमेरिका की निगरानी में दी जाए, वॉर ट्रॉफी के तौर पे अमेरिका इसको लेकर जाए, जबकि ईरान कहता है कि ये हमारी सरजमीन से बाहर नहीं जाएगी। ये दो जगहों पे आकर ये फंस गए। बाकी जितने भी अमेरिका के दावे थे रजीम तब्दीली करने के, जो जंग शुरू करने से पहले थे, और अपनी हुकूमत वहां पे बनाएंगे, अपने लोगों को लेकर जाएंगे, अपना कब्जा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने इमरान रियाज की गर्मा गर्म गुफ्तगू सुनी। इमरान रियाज ने बिल्कुल ठीक कहा कि सुहेल अफरीदी जब यहाँ से गए तो उनके ऊपर कई ड्रोन हमले हुए। लगभग उनके ऊपर 50 से ज़्यादा ड्रोन हमले हुए, लेकिन उन लोगों ने इस बात को सीरियस नहीं लिया और उसके ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। और दूसरी तरफ जब ये मरीम नवाज़ लोगों को एक काम ही सही से करना आता था, जिसका नाम इन्होंने रखा है सुथरा पंजाब, इन्हों से वो भी काम सही से ना हुआ। नालायकों से ना ये अपना काम सही से करते हैं, ना ये रोडों पे जो कचरा पड़ा होता है वो उठाते हैं। और मरीम नवाज़ ने अपनी तस्वीर कचरे के आगे भी लगाई हुई है। हर जगह मरीम नवाज़ ने अपनी तस्वीर चिपकाई हुई है। और इमरान खान ने कहा था कि जब ड्रोन जैसे कोई भी हमले होंगे तो उनके ऊपर फौरी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक सुहेल अफरीदी ने कुछ भी नहीं किया और वो खामोश बैठे हुए हैं। ना वो इस बात को सीरियस ले रहे हैं और ना उसके ऊपर कोई कार्रवाई कर रहे हैं, जैसा इमरान खान ने बोला था कि उसके ऊपर कार्रवाई करनी है। अगर ये इमरान खान के बोले हुए तरीके पर चलते तो ये आज सही सलामत होते। इनके इलाके में ड्रोन के इतने हमले हो रहे हैं और ये उस बात को सीरियस भी नहीं ले रहे। बस एक बार इमरान खान बाहर निकल है तो सारे मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे। वो मुल्क को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देगा और ये जो मुल्क के अंदर इतनी महंगाई हुई है वो इसको भी कम कर देगा। ना वो किसी चीज़ पर इतना टैक्स लगाता है और ना कुछ वो ज़्यादा करता है। यह तो अवाम के पैसों से अय्याशियाँ करते हैं। तो नाज़रीन, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।